हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे यार। अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आई स्क्वायर साइंसेस के बारे में, जो आपका प्रोग्राम है आईसर टीवीएम में। काफ़ी बच्चों का ये डाउट था, भैया हमको आईसर टीवीएम में जो आई स्क्वायर कोर्स है उसके बारे में पूरा सब कुछ बता दो, डिटेल क्या है, क्या फ्यूचर स्कोप है। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं ए टू जेड आई स्क्वायर प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले ये आपको आई स्क्वायर बायोलॉजिकल साइंसेस का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, देन केमिकल साइंसेस, देन मैथमेटिकल साइंसेस, देन आई स्क्वायर फिजिकल साइंसेस, एंड लास्ट इज आई स्क्वायर डेटा साइंसेस। ठीक है, ये बच्चों पाँचों में आपको आई स्क्वायर का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। वी ऑल नो बच्चे, मैथ इज़ अ लैंग्वेज ऑफ गॉड। ठीक है, यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ साइंस, साइंस का यूनिवर्सल लैंग्वेज भी कहा जाता है। जो जो बच्चे मैथमेटिक्स से होंगे वो इस चीज़ को रिलेट भी कर पा रहे होंगे। बच्चों अगर आप डेटा साइंस लेते हो, ठीक है, या कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स ऑप्ट करते हो जाके, सो इन सब के आपको यूज़ कहाँ कहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट, पेंडेमिक्स में जितना हम रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जो कि हम चार्ट के फॉर्म में डिनोट करते हैं, नंबर या ठीक है या कोई भी डेटा। फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, ओशियनोग्राफी हो गया, फिर बच्चों मेट्रोलॉजी हो गई। हर जगह पे ऐसे काफ़ी कुछ मेजर एरियाज हैं जहाँ पे मैथ एंड डेटा साइंस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो बेसिकली वो चीज़ें मैंने आपको बताया यहाँ पे। और बच्चों ये किसको नहीं पता, टूडेज वर्ल्ड इज़ डेटा ड्रिवन, किसको नहीं पता है। आजकल तो सारे बच्चा जान रहा है कि आजकल जो हमारा वर्ल्ड है वो बच्चों पूरा डेटा ड्रिवन हो चुका है। आप फ्लिपकार्ट से जोमेटो तक को उठा लो, फ्लिपकार्ट किस पे बच्चों चलता है, वो आपको डिलीवरी देने आता है। ठीक है, वो आपके घर का जो एड्रेस आप उसको देते हो, ठीक है, होम एड्रेस या डिलीवरी एड्रेस जो होता है, वो सब कुछ आपको मैप के थ्रू आता है। सब कुछ डेटा से ही चल रहा है बच्चों। ठीक है, सो डेटा साइंस में आपको क्या क्या लाइक डेटा साइंस इज अ टूल, टेक्निक, एल्गोरिदम, मैथमेटिक्स, सब कुछ बच्चों यहाँ पे है। और इसको अगर लेते हो तो आपको कौन कौन से एरियाज़ पे रिसर्च करने का मौका मिल सकता है बच्चों। कॉस्मोलॉजी हो गई, मटेरियल केमिस्ट्री हो गई, पार्टिकल फिजिक्स हो गई, इकोलॉजी हो गई, जेनेटिक्स हो गए। ये सब एरियाज़ है, अगर आप डेटा साइंस को चूज़ करते हो तो इन सब एरियाज़ पे डेटा साइंस का डेटा का बहुत ज़्यादा यूज़ है बच्चों, जो एरियाज़ मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अगर बात हम बच्चे करें आई स्क्वायर फिजिकल साइंसेस की, तो बच्चे यहाँ पे जो कोर्स है दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी सिस्टम, सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, फिर थर्मल ट्रांसपोर्ट एंड थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे काफ़ी सारे आप इलेक्टिव कोर्सेज में देखोगे तो क्वांटम इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, क्वांटम ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, ऐसे कई सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जो बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो बच्चों अगर आप आते हो तो डेफिनेटली आपको ये सब पढ़ने का मौका मिलेगा। सस्टेनेबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्वांटम कंप्यूटेशन, बायोमेडिकल इमेजिंग, एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस। ठीक है बच्चों, ऐसे सारे ऑप्शंस आपको आई स्क्वायर फिजिक्स में मिलते हैं। अभी हम बात करते हैं आई स्क्वायर बायोलॉजिकल साइंसेस का बच्चों की कौन कौन से एरियाज पे फोकस करा जाता है। तो यहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं दैट इज़ अ सिस्टम बायोलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजी। ठीक है, फिर बच्चों आपका जीन थेरेपी होता है, माइक्रोवॉर्म्स हो गया, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको, ये तो कुछ ही मैंने मेंशन किया, और सारे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे आपको पढ़ने का मौका मिलता है। सेम चीज़ आप केमिस्ट्री का भी देख सकते हो बच्चों। ठीक है, बायो मटेरियल्स हो गया, फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गई, फार्माकोलॉजी हो गई। अभी बच्चों ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें थी जो हमने अभी डिस्कस करी। ऑल ओवर मतलब हमने कोर्स का देखा क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बेसिक बेसिक क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं हमको, या कौन कौन से एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, अभी हम बच्चों आईसर टीवीएम के वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पे हमको आई स्क्वायर के बारे में सब कुछ ए टू जेड दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको इसलिए लिखा हूँ, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ। यहाँ पे हम आके चेक करते हैं स्ट्रक्चर, एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है और सब कुछ। जैसे जब आई स्क्वायर साइंसेस का फॉर्मेशन हुआ था तो इसमें कौन कौन से लाइक बोर्ड्स मेंबर का एक पैनल होता है, वो पैनल में कौन कौन बोर्ड्स मेंबर प्रेजेंट हैं, तो हम उनका भी देखेंगे, उनका बैकग्राउंड भी जानेंगे। तो उससे क्या होगा, थोड़ा हमको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चों। ठीक है, हम सबको पता है बच्चों ये 5 ईयर्स का कोर्स है, और बस याद रखना इसमें 80 सीट्स ही टोटल हैं बच्चों, टोटल 80 सीट्स ही हैं। तो अगर आप जाते हो एडमिशन लेते हो आईसर टीवीएम में, फिर जब आपको मेजर अलॉटमेंट होगा तो वहाँ पे आप आई स्क्वायर चूज़ कर सकते हो, बट सीट लिमिटेड है। इसका मतलब वहाँ पे जो आपको सीट ऑफर होगा वो आपके सीजीपीए के बेस पे ही होगा, आपके परफॉर्मेंस के बेस पे, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को ही देख के आपको आई स्क्वायर ऑफर की जाएगी। ये बात बच्चों याद रखना। ठीक है, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बताना ज़रूरी था बच्चों आप सबको। ठीक है, सो अगर आपको कुछ भी पढ़ना है बच्चों, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। ठीक है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चाहते हो तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके ऑफिशियली चेक भी कर सकते हो एक बारी। सो अगर मैं बात करूँ बच्चे आई स्क्वायर बायोलॉजिकल साइंसेस का, जो मैंने अभी आपको बताया बच्चों, सिस्टम एंड सिंथेटिक बायोलॉजी है। ठीक है, फिर आपका मेडिसिन हो गया, फिर प्रिसीजन इमेजिंग हो गया। ठीक है, ये सब हैं। फिर आपका आई स्क्वायर केमिकल साइंसेस की अगर बात करें तो केमिकल बायोलॉजी एंड बायोमटेरियल्स हो गया बच्चों। फिर आई स्क्वायर मैथमेटिकल साइंसेस की बात करें तो मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड फिर साइंटिफिक कंप्यूटिंग हो गया बच्चों। अगर बच्चों आई स्क्वायर फिजिकल साइंसेस की बात करें तो आपका मटेरियल्स, डिवाइस, एनर्जी एंड मॉडलिंग। ठीक है, अगर फिर बच्चों में बात करें आई स्क्वायर डेटा साइंस का तो आपका डेटा साइंस एज अप्लाई टू नेचुरल साइंसेज। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों, अगर आप इसमें जाते हो तो डेफिनेटली आपको
मतलब एज मिलेगा। ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पे बेस है, तो मतलब जैसे इसमें थोड़ा जॉब मिलने का जो चांसेस होता है वो अच्छा होता है बच्चों। अभी तो मैं बता नहीं सकता कुछ जॉब का इसमें क्या है क्या नहीं प्लेसमेंट का, बिकॉज अभी तो जो फर्स्ट बैच है वो भी नहीं पास आउट हुआ होगा आईसीटी में, बिकॉज ये आई स्क्वायर जो प्रोग्राम है अभी न्यूली लॉन्च प्रोग्राम है। ठीक है, हो गए बच्चों, आई थिंक ये 2020 में ही लॉन्च हुआ था, 2020 में। ठीक है, तो इसमें बच्चों बेसिकली बताया गया है कि आपको कैसे कैसे कोर्स अलॉटमेंट एंड कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वो सब आप बेसिकली पढ़ भी सकते हो, अभी उसका हमें नीड नहीं है उतना। एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो बच्चों जैसे यहाँ पे मेंशन है KBPY जे एडवांस, बट ये अब एवॉलिश हो चुका है, तो आप समझो जो IIT के थ्रू आ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिल जाता है बच्चों। वो दोनों एग्जाम एबॉलिश हो गए तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको जो है वो IIT के बेस पे ही मिलता है। आप अगर ICT में आता है तो आपको ये ऑप्शन रहेगा। अब अगर बात करूं बच्चे, मैं यही आपसे बात कर रहा था एक्सपर्ट पैनल मेंबर। जब इस कोर्स का फॉर्मेशन हुआ था तो कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं पैनल में जो कि डिसाइड करते हैं एंड उनका सब कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। तो जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्टर हैं चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, ये हमको पता होगा CMI जो इंस्टीट्यूट है बच्चों। ठीक है, फिर एक्स डायरेक्टर हैं IIT कानपुर के थे। ठीक है, फिर हमारे देखो डायरेक्टर भी हैं, ठीक है, ICTVM के। सो डीन ऑफ कहाँ के, IIT कानपुर, प्रोफेसर जो हैं आपके ISC बैंगलोर के। तो बच्चों काफ़ी लोग मिलेंगे, मतलब जैसे जिनकी प्रोफाइल है वो बहुत 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 हाई लेवल की है। अगर हम बात करें आपके रिसर्च एरिया में, एकेडमिक्स एरिया में, तो जो भी ये पैनल मेंबर्स हैं काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास, एक्सपीरियंस ड्रिवन ये कोर्स बनाया गया है ताकि बच्चों को जो है वो मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर उनको काम भी करना है एज अगर वो रिसर्च बैकग्राउंड चूज़ करके फिर अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी इजी होगा, क्योंकि इसमें मेजोरिटी उसी एरिया से फोकस करा जाता है जहाँ पे इंडस्ट्री लेवल पे आप फिट बैठ सको इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, सो ये काफ़ी यूनिक एक कोर्स है जो कि बच्चों को मतलब एक फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। अगर वो रिसर्च के बाद अगर जॉब सेक्टर में जाना चाहते हैं तो बहुत ईजिली वो जा सकते हैं। ठीक है, उनके लिए ईजी है। सो बच्चों यही ऑल ओवर था आपका आई स्क्वायर प्रोग्राम के बारे में। अगर आप और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं पूरे ट्राई करूँगा कि आपके लिए वो चीज़ लेके आऊँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों।